सो स्टूडेंट्स आज करते हैं पाथ फाइंडर के करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 13 टू क्वेश्चन नंबर 19 सेम ऑर्डर में करते हैं। सो वन बाई वन करते चलते हैं, देखो सब। सो क्वेश्चन नंबर 13 इज टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स ईच ऑफ रेडियस स्मॉल ए आर प्लेस्ड एट center to center separation D, right? D is very large. They are kept in a homogeneous medium of permittivity epsilon and resistivity rho. Which one of the following is a correct expression of resistance between them? ये क्वेश्चन वैसे ही रोडो का क्वेश्चन है, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट इसमें क्या लगाने हैं हमें, तो रेसिस्टेंस निकालने के लिए वी ए माइनस वी बी, मतलब अगर ए और बी के बीच में कंडक्टर है तो वी ए माइनस वी बी बाई आई कर लेते हैं, वी इज इक्वल टू आई आर से निकाल लेते हैं, या फिर रो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए इंटीग्रेशन लिमिट लेकर के इंटीग्रेशन करके भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये टेक्निक लगाया हुआ है हमने, आर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाई आई ओम्स लॉ से। तो इसमें क्या है, हमें डायग्राम में दिखाया हुआ है, एक कंडक्टिंग स्फीयर है ए रेडियस का और दूसरा कंडक्टिंग स्फीयर भी सेम रेडियस का है, बट दोनों के बीच का सेपरेशन डी वेरी लार्ज है, राइट। अब हम क्या करते हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज देते हैं और दूसरे पे उतना ही माइनस क्यू चार्ज बैटरी से जोड़ करके। ऑब्वियसली पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो कर रहा होगा, राइट। जो करंट जो फ्लो कर रहा होगा, ये करंट हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो नाउ यहाँ पे इस फॉर्मूले में देख लो, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई आई लगाते हैं अगर हमने मान लिया एक गॉसियन सरफेस, ठीक है, वेरी क्लोज टू फर्स्ट स्फीयर, लेट से ए स्फीयर के पास में एक गॉसियन सरफेस कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस हमने ले लिया, ठीक है। इससे जो करंट पास कर रहा होगा वही करंट बी तक पहुंच रहा होगा फ्रॉम ए टू बी बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। इससे करंट निकालने हैं हमें, और पोटेंशियल डिफरेंस तो चार्ज की वजह से हम निकालते हैं स्फेरिकल कंडक्टर पे। सो ए का पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाई ए। बी की वजह से ए के लोकेशन पे जीरो पोटेंशियल बिकॉज लार्ज डिस्टेंस पे है, सो के क्यू बाई ए का। एंड बी की बात कर ले तो उसका भी के क्यू बाई ए होगा, बट क्यू को साइन के साथ रखना होगा तो माइनस के क्यू बाई ए। सो न्यूमरेटर में हो गया 2 के क्यू बाई ए, के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एंड करंट को हमने लिखा हुआ है इस क्लोज सरफेस से जो पास करता हुआ करंट है वो जे डॉट डी एस से निकालेंगे, है ना। आई इज इक्वल टू फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी, करंट इज फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी, तो जे डॉट डी एस का इंटीग्रेशन पूरे सरफेस के लिए। नाउ जे हमें पता है, जे होता है सिग्मा ई, और सिग्मा को रेसिस्टिविटी के टर्म में लिखेंगे तो 1 रो इंटू ई वेक्टर। सो जे के जगह पे हमने ये लिख दिया 1 रो ई वेक्टर डॉट डी एस। रो इज कॉन्स्टेंट, रेसिस्टिविटी ऑफ मीडियम हर जगह सेम है, तो इंटीग्रेशन से बाहर डिनोमिनेटर में क्या बच गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। और ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, ठीक है। इससे फ्लक्स है, और ये फ्लक्स हमें पता है इंटरनल चार्ज पे डिपेंड करता हुआ, क्यू पे डिपेंड करता हुआ आएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ई डॉट डी एस की जगह पे रख दिया। तो सिंप्लीफाई करके ये रो बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए आ गया, विच इज ए पार्ट, आंसर ए, राइट। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑल्सो वेरी सिंपल। इसमें कैपेसिटर है, कैपेसिटर के बीच का जो सेपरेशन है वो सिंपल हार्मोनिकली चेंजिंग है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। बैटरी से कनेक्टेड है, ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस भी है, राइट। अगर इसको ऑसिलेट कराए, दोनों के बीच के सेपरेशन को चेंज कराए सिंपल हार्मोनिकली विथ वेरी स्मॉल एम्पलीट्यूड, तो पूछा हुआ है कि इसमें एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस ए बताना है, स्मॉल ए का वैल्यू बताना है अगर मैक्सिमम करंट इसमें आई नॉट है तो, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। इस पे पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस कांस्टेंट है, ठीक है। कैपेसिटी चेंज हो जाएगा अगर हम डी को चेंज करेंगे तो। सो क्यू इज इक्वल टू सी वी में सी इज चेंजिंग और वी कांस्टेंट है, मतलब इससे इस पे जो चार्ज है वो चेंज कर रहा होगा, सो देयर विल बी करंट, और वो करंट भी चेंज कर रहा होगा टाइम के साथ बिकॉज, ठीक है, डी टाइम के साथ चेंजिंग है, सो कॉस का फंक्शन है कुछ। सो यहाँ पे हमें चार्ज निकालना है किसी भी टाइम टी पर, उसको डिफ्रेंशिएट करना है फॉर द करंट थ्रू कैपेसिटर, दैट्स ऑल। सो क्यू इज इक्वल टू सी वी, सी इज एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, किसी भी टाइम टी पे सेपरेशन इज दिस जो इस रिलेशन से मिल रहा है, राइट। तो ये हो गया क्यू इज इक्वल टू सी वी का वैल्यू। नाउ आई इज करंट थ्रू कैपेसिटर विच इज डी क्यू बाई डी टी, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ये तो कांस्टेंट है, ये 1/x का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है, एंड कॉस ओमेगा टी माइनस 1/x का पावर माइनस होगा यहाँ पे, राइट। सो ये माइनस और फिर डी नॉट का जीरो, ए कॉस ओमेगा टीज माइनस साइन ओमेगा टी, सो यहाँ पे माइनस का कोई रोल भी नहीं है, प्लस ही हो जाएगा फाइनली। सो ए ओमेगा साइन ओमेगा टी न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाई दिस हो गया। नाउ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज गिवन आई नॉट, आई मैक्स इज आई नॉट, ये गिवन है,
अब इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा इस फंक्शन का, ये हमें देखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो जहाँ पे कॉस ओमेगा टी का वैल्यू 0 होगा तो उस टाइम पे साइन ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू है ना, सो ये 1 हो गया और इसके जगह पे 0, तो ये बन गया एप्सिलॉन नॉट ए स्मॉल ए कैपिटल ए ओमेगा बाई डी नॉट स्क्वायर इनटू इसमें वी है, सो ये वी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन गया हमारा मैक्सिमम करंट जो इस एक्सप्रेशन से निकल के आ रहा है, एंड दिस इज गिवन एज आई नॉट, तो यहाँ से स्मॉल ए का वैल्यू निकालेंगे जो कि सी आ रहा है, सो सी इज करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, कैपेसिटर का एक सर्किट है जिसमें एक कैपेसिटर ए, सारे कैपेसिटेंसेस सेम है 5 माइक्रोफैराड का, ए पे पहले से कुछ चार्ज है एंड बाकी सब अनचार्ज है, राइट, और ये स्विच ओपन है। अब स्विच को क्लोज करने के बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कैपेसिटर ए पे जो चार्ज आ रहा है वो 5 माइक्रोकूलम आ रहा है, ठीक है, 5 माइक्रोकूलम चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर इज कमिंग आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। तो इनिशियल चार्ज कैपेसिटर ए पे कितना था ये हमें निकालना है, राइट। तो हम क्या करते हैं, इस पे चार्ज इनिशियली कितना है और फाइनली कितना है यही हमें जानना है, इनिशियली कितना है निकालना है और फाइनली कितना है वो दिया हुआ है, बाकी से कोई मतलब है नहीं, तो बाकी को हटाते हैं। सो लेट्स से इस कंप्यूटर के इस कंडक्टर और कैपेसिटर के क्रॉस 2 पॉइंट ले लिया हमने एम और एन, ऐसे एम और एन के बीच में ये जो रेसिस्टेंस कैपेसिटर का नेटवर्क है इसको हम रिप्लेस करते हैं सीरीज पैरेलल लगा करके, सिंगल से रिप्लेस करते हैं, इक्विवेलेंट से रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे बहुत क्लियर है कि ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक और ये सेम पोटेंशियल पे है, मतलब ये सॉर्टेड है तो इसको हटा देंगे। बाकी एम और एन के बीच में अगर हम रीड्रॉ कर ले सर्किट को तो ये दोनों सीरीज में, ठीक है, और ये उसके साथ पैरेलल में, ये दोनों हो गया, तो ये दोनों सीरीज में उसके साथ एक पैरेलल में ये कैपेसिटर, ये तो शॉर्ट कर गया और बच गया ये एक कैपेसिटर जो एन से कनेक्टेड है, तो दूसरा कैपेसिटर यहाँ पे। सो बिटवीन एम एंड एन ये इक्विवेलेंट कैपेसिटर बन रहा है, तो इसको हम हटा देते हैं सिंगल से। तो ये सी और सी का C/2, उसके साथ ये सी पैरेलल में है तो C/2 प्लस सी 3C/2, 3C/2 और सी सीरीज में है तो फॉर्मूला 3C/2 इंटू सी डिवाइडेड बाई 3C/2 प्लस सी, सो 3C/5, राइट। ये हो गया हमारा, मतलब हमने जो कैपेसिटर ए लिया हुआ है उसके साथ पैरेलल में एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया विच इज 3C/5, 2 कैपेसिटर का सर्किट है। ना क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहले से इस पर कुछ चार्ज है जो निकालना है, ठीक है, बाद में स्विच क्लोज करने के बाद इस पर चार्ज हो रहा है 5 माइक्रोकूलम। तो लेट से पहले चार्ज है इस पर कैपिटल क्यू जो हमें निकालना है, ठीक है, बाद में इस पर चार्ज कितना हो गया, अगर क्यू चार्ज मूव करा देते हैं इसमें सर्किट में तो क्यू माइनस क्यू इज गिवन एज 5, ठीक है, फिर वहाँ से समहाउ कैपिटल क्यू निकालने हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि इस पे चार्ज है पहले से कैपिटल क्यू प्लस माइनस, क्लोज स्विच क्लोज करने के बाद इससे कुछ चार्ज निकला, लेट से क्यू, ये क्यू इस पे आया, क्यू माइनस क्यू इंडक्शन से, फिर ये क्यू इधर फ्लो करके आ गया, तो इस पर उतना ही माइनस कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू चार्ज, राइट। अब इसमें KVL लिख लेते हैं। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस, तो यहाँ से क्यू माइनस क्यू का वैल्यू आ रहा है 5Q/3 जो गिवन है 5 माइक्रोकूलम, राइट। तो यहाँ पे Q माइनस क्यू का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 5 माइक्रोकूलम, तो इससे स्मॉल क्यू भी निकल जाएगा, कैपिटल क्यू भी निकल जाएगा, तो स्मॉल क्यू इज 3 माइक्रोकूलम, तो कैपिटल क्यू इज 8 माइक्रोकूलम। सो दिस इज द इनिशियल चार्ज ऑन कैपेसिटर नंबर ए, ठीक है। तो ये 15th हो गया। नेक्स्ट पे मूव करते हैं 16th पे। 16th इज अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। 16th में क्या दिया हुआ है, एक लार्ज नेटवर्क इन विच पोटेंशियल्स ऑफ सम ऑफ द पॉइंट्स आर गिवन। ए का पोटेंशियल, बी का नहीं दिया हुआ है, सी का पोटेंशियल 10 वोल्ट एंड डी पोटेंशियल, लेट्स से ये डी पॉइंट है तो इसका पोटेंशियल 0 है बिकॉज अर्थ से कनेक्टेड है। ऑल कैपेसिटर्स आर हैविंग सेम कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड दिया हुआ है। नाउ इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हमें बताना है कि फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ओ कैन बी कैलकुलेटेड और नॉट। यहाँ का पोटेंशियल ऑफ बी कैन बी कैलकुलेटेड और नॉट, कैन बी डिटरमाइंड और नॉट, ये सब हमें फाइंड आउट करने हैं। या अगर C2 पे चार्ज दे दे, ठीक है, ऑप्शन सी एंड डी में, तो पोटेंशियल ऑफ बी निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला सकता है, ये कुछ ऑप्शंस है। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्या है। नाउ अगर हम देखें सर्किट स्टेडी स्टेट में है तो अगर ये 10 वोल्ट सी पॉइंट पे पोटेंशियल दिया हुआ है, करंट तो फ्लो नहीं करना है स्टेडी स्टेट में, कैपेसिटर ब्लॉक कर रहा होगा, तो ये 10 वोल्ट इसके अक्रॉस, मतलब यहाँ पे भी पोटेंशियल 10 वोल्ट हो जाएगा बिकॉज देयर इज नो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेसिस्टेंस, राइट। नाउ अब हमारे पास 4 पॉइंट है ए बी और लेट्स से दिस पॉइंट जो 10 वोल्ट का है और ये पॉइंट डी। नाउ इस जंक्शन पे लिख लेते हैं इनकमिंग चार्ज इज इक्वल टू आउटगोइंग चार्ज, या KCL
जिसको नोडल एनालिसिस से इक्वेशन जो लिखते हैं वो लिख लेते हैं यहाँ पे। सो लेट से यहाँ का पोटेंशियल है वी सफिक्स ओ और यहाँ का पोटेंशियल वी सफिक्स बी है। तो यहाँ से नेट चार्ज हमें 0 लिखना है फ्रॉम जंक्शन ओ, ठीक है। KCL किरचॉफ्स करंट लॉ एट नोड ओ, सो नेट चार्ज 0। हम यहाँ से नेट जाता हुआ चार्ज सबका लिख के 0 से इक्वेट कर लेते हैं। तो जाता हुआ चार्ज कैसे लिखेंगे, तो C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे O से A की तरफ कितना चार्ज गया तो C इंटू VO माइनस 10 है ना। सो इस डायरेक्शन का चार्ज C इज 5, VO माइनस 10 तो प्लस 10। इस डायरेक्शन का चार्ज C मतलब C है 5, VO माइनस VB इज पोटेंशियल ऑफ B। सिमिलरली इस डायरेक्शन में C इज 5, पोटेंशियल डिफरेंस VO यहाँ का पोटेंशियल -10, ठीक है। सिमिलरली नीचे की तरफ का चार्ज 5 इंटू VO माइनस 0 बिकॉज ये अर्थ से कनेक्टेड है, इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से पोटेंशियल हमारा हो गया कितना 4V0 सॉल्व करने के बाद माइनस VV इज इक्वल टू 4V0। ऑब्वियसली इसमें दो अननोन है, एक इक्वेशन बना, तो इससे हम क्लियरली बता सकते हैं कि पोटेंशियल ऑफ आइदर O और पॉइंट B कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नाउ अब C और D देख लेते हैं। C2 पे अगर चार्ज दे दे तो पोटेंशियल ऑफ O कैन बी डिटरमाइंड बट दैट ऑफ B कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब देख लेते हैं, अगर इस पे चार्ज दिया हुआ है तो इस पे चार्ज दिया हुआ है तो इस चार्ज के लिए एक इक्वेशन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, तो इस पे चार्ज अगर लेट से Q है तो Q इज इक्वल टू C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VO, ठीक है। Q इज इक्वल टू Q दिया हुआ है और ये C दिया हुआ है, तो VB माइनस VO का एक इक्वेशन बन जाएगा, मतलब VB माइनस VO का एक इक्वेशन बन जाएगा इफ चार्ज ऑन C2 इज गिवन, और दूसरा इक्वेशन ये है। सो दो इक्वेशन और दो ही अननोन है, VO एंड VB। सो दोनों कैलकुलेट हो जाएगा, मतलब आंसर इसका D होना चाहिए, C और D में से। क्लियर हुआ ये, मीन्स जैसे ही इस पे चार्ज दिया हुआ है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे VB माइनस VO इंटू C इज इक्वल टू चार्ज ऑन कैपेसिटर C2, दूसरा इक्वेशन VB एंड VO में, और पहला इक्वेशन ये है। दोनों को सॉल्व करके दो अननोन है हम निकाल लेंगे। सो ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें 16th में, राइट। नेक्स्ट पे मूव कर लेते हैं। 17th में प्लेट्स थोड़ा सा रीअरेंज किया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये पहले से सिस्टम है फिगर 1, जिसमें कैपेसिटी इसका दिया हुआ है C और इसका 2C, राइट। 2C इसका इसलिए होगा कि सेपरेशन इज हाफ, सो कैपेसिटी विल बी डबल, कैपेसिटी इसका डबल होगा, है ना। सो दोनों कनेक्टेड है आइडियल बैटरी से, तो दोनों पे चार्ज होगा। देखो अगर मान लो ये C है, C इज एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, तो ये एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D है, ठीक है कि नहीं। ये एप्सिलॉन नॉट A बाई एप्सिलॉन नॉट A बाई D बाई 2 है, तो D बाई 2 का मतलब 2C हो गया। सो ये C और ये 2C। ना वो अगर ये बैटरी से कनेक्टेड है, V वोल्ट है बैटरी का, तो इस पे चार्ज आएगा प्लस CV, इस पे प्लस 2CV। सो टोटल बैटरी से चार्ज जो पास किया या दोनों को प्लेट मिला करके जो चार्ज है वो प्लस 3CV है, राइट। ये इनिशियल स्टेट में। ना फाइनली इसको इसके अंदर में कर देना है, और इस तरीके से वायर का कनेक्शन है, इसका नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट इधर आ जाए, ये पॉजिटिव प्लेट इधर आ जाए, सिमेट्रिकली बीच में प्लेस करने हैं, ठीक है। फिर हमें फाइंड आउट करना है चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी, और देखना है कि बैटरी चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है इन दी प्रोसेस। तो इसमें हमने डायग्राम में डायरेक्टली दिखाया हुआ है सेकंड फिगर को यहाँ पे। सो देख लो सेकंड फिगर को समझ लेते हैं। अब इसमें टोटल 3 कैपेसिटर है, 4 प्लेट से बना हुआ ये सिस्टम। ये एक कैपेसिटर, सिमिलरली दिस एंड दिस दूसरा कैपेसिटर, और ये दिस एंड दिस तीसरा कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर है। तीनों का कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इज C, तो ये सेपरेशन कितना होगा भाई, ये तो D बाई 2 है, ये D बाई 2 है, पहले से टोटल D था, बीच में रखा हुआ है, तो दिस विल बी D बाई 4, ये भी D बाई 4। तो कैपेसिटेंस 4C हो गया, इसका 4C हो गया, ठीक है, और इसका 2C, ठीक है, जो पहले से था वही 2C। सो इस तरीके से कैपेसिटेंस वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दिया, है ना। नाउ अब देख लेते हैं कि चार्ज कितना आएगा किस पे। तो सारे कैपेसिटर को देखो तो बैटरी के क्रॉस ही कनेक्टेड है। जैसे 4C वाले को देखें तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है विथ वोल्टेज V। सो इस पे 4CV, इस पे -4CV। नाउ 2C और 2C वाले को देख ले, इस कैपेसिटर के दोनों प्लेट को, तो ये कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल से और ये पॉजिटिव टर्मिनल से, है ना। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से, तो इस पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज, प्लस कितना प्लस 2CV बिकॉज कैपेसिटी 2C है, इस पे -2CV। सिमिलरली इस 4C वाले को देख लो, तो इसका एक प्लेट ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो इस पे चार्ज Q इज इक्वल टू CV से +4CV -4CV। सो ये फाइनल चार्जेज होने अलग अलग साइड में प्लेट के अलग अलग एरिया पे, फेस पे।
अब टोटल चार्ज देख लेते हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कितना पास किया होगा या कितना है फाइनल स्टेट में। तो फाइनल स्टेट में इस वायर से पास किया +4 CV, मतलब इस प्लेट पे +4 CV है, और इधर से जो कनेक्टेड है इस पे गया टोटल कितना 6 CV। सो 6 CV + 4 CV 10 CV चार्ज फाइनली है, ठीक है। और पहले से कितना है पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर किया हुआ इन प्लेट्स पे चार्ज +3 CV, ठीक है। मतलब पहले से बैटरी से 3 CV गया था, बाद में 10 CV है ना। तो नाउ अब इस बैटरी से फर्दर कितना चार्ज पास किया, चेंज इन चार्ज कितना है, तो 10 CV और ये 3 CV माइनस करेंगे, दोनों पॉजिटिव है इसलिए। सो 10 CV - 3 CV 7 CV चार्ज विल बी सप्लाइड और विल बी मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल इन द डायरेक्शन शोन, ठीक है। तो आंसर डी होना चाहिए। अच्छा, इसमें चार्जिंग भी हो रहा है या डिस्चार्जिंग हो रहा है ये चेक कर सकते हैं, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज इज एंटरिंग इन नेगेटिव टर्मिनल, इसका मतलब ये डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्ज हो रहा है इसका मतलब ये एनर्जी सिस्टम को दे रहा है। सो इट इज डिलीवरिंग एनर्जी टू द सिस्टम ऑफ कैपेसिटर्स। सो ऑप्शन इज डी, राइट। तो ये क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट 18th पे आते हैं। 18th इज लिटिल बिट वी कैन से इट्स ए गुड क्वेश्चन। इसमें क्या है, एन एयर फिल्ड parallel plate capacitor of capacitance C is connected through a resistance R to an ideal voltage source of electromotive force V, डायग्राम में दिख रहा है। और डाइलेक्ट्रिक प्लेट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इंसर्टेड, इसमें एक डाइलेक्ट्रिक है डाला हुआ जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, राइट। नाउ आफ्टर ए स्टेडी स्टेट इज रिच्ड द प्लेट इज क्विकली पुल्ड आउट, which of the following is correct expression for the heat generated in resistance until a steady state is reached again। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि जब इसमें पहले से स्टेडी स्टेट है डाइलेक्ट्रिक विथ डाइलेक्ट्रिक इनसाइड, तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, कैपेसिटी हो गया CK, है ना। चार्ज की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, Q = CV से, तो CK × V, बिकॉज इसमें तो कोई करंट ही नहीं है, पूरा का पूरा बैटरी का पोटेंशियल इसके क्रॉस होगा। CKV है, कैपेसिटी है CK और चार्ज है CKV। लोग जैसे ही इससे डाइलेक्ट्रिक को निकालेंगे ऑल ऑन ए सडन, ठीक है, तो इसका चार्ज नहीं चेंज कर सकता। जो पहले से चार्ज है +CK × V, ये चार्ज इमीडिएटली नहीं चेंज कर सकता, बिकॉज अगर इमीडिएटली चार्ज चेंज किया तो इसे इनफाइनाइट करंट पास हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो चार्ज ऑफ दिस कैपेसिटर विल नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली ड्यू टू क्विकली पुलिंग आउट, राइट। क्या चेंज कर रहा होगा, तो कैपेसिटी चेंज कर रहा होगा। मतलब अगर हम देखें यहाँ पे, तो इसमें कैपेसिटी Q = चार्ज को कांस्टेंट रहना है, विल नॉट चेंज, कितना है, तो पहले है CK × V, ये सेम रहना है। कैपेसिटी विल चेंज, कैपेसिटी चेंज करेगा कहाँ से कहाँ तक, तो पहले है कैपेसिटी CK और बाद में इमीडिएटली इन 0 टाइम इंटरवल दिस CK विल बी चेंज टू C, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा हुआ है, देखो, ड्यूरिंग क्विकली रिमूवल ऑफ प्लेट एक्सटर्नल एजेंट हैज़ टू परफॉर्म वर्क to increase the energy stored in capacitor from Q² / 2CK to Q²/2C। कैपेसिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, एंड चार्ज इज कांस्टेंट, सो एनर्जी बढ़ रहा है, मतलब एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ा होगा, और उस टाइम में कोई करंट नहीं फ्लो किया, इसलिए रेसिस्टेंस में कोई हीट लॉस नहीं होगा, उसको हमें कंसीडर करना ही नहीं। अगर इसमें पूछते कि फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन पुलिंग दिस, और वो भी क्विकली, तो डिफरेंस इन दिस एनर्जी करते हैं, मतलब चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट, ये कहने का मतलब है। बस यही एक पॉइंट है जो हमें ध्यान देना है यहाँ पे। तो ना क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इनिशियल एनर्जी, ठीक है, पुल करने के जस्ट बाद, उसके बाद की ही बात है, क्विकली पुलिंग के बाद की बात है, एक्सप्रेशन निकालना हीट जनरेटेड का। सो पुल करने के जस्ट बाद एनर्जी अगर इसमें पूछा जाए तो Q² / 2C, Q पहले वाला चार्ज, CKV जब प्लेट था, डिवाइडेड बाई 2C, क्योंकि C तो प्लेट खींचने के बाद C ही रह गया, K हट गया। सो ½ CV² K² इज इनिशियल एनर्जी। फाइनली जब स्टेडी स्टेट आएगा तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, +CV - CV, है ना, कर नो करंट इन रेजिस्टेंस, फाइनल एनर्जी ½ CV²। नाउ अब इसमें हीट कैसे निकालेंगे, तो ऑब्वियसली हमें लेना पड़ेगा कॉन्सेप्ट वर्क डन बाई बैटरी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस हीट जनरेटेड, उससे हीट जनरेटेड निकलेगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ से आ गया, अब वर्क डन बाई बैटरी निकालना होगा। तो बैटरी से देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा है हमने, बैटरी से चार्ज Q × V लिख लेते हैं। सो फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज × V, फाइनल चार्ज बैटरी पे कैपेसिटर पे है CV, और इनिशियल चार्ज है K × CV, इनिशियल का मतलब पुल करने के जस्ट बाद की बात है, और CV फाइनल का मतलब स्टेडी स्टेट, तो ये -K - 1 CV² आ गया। सो हीट जनरेटेड इज वर्क डन बाई बैटरी माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। नाउ
ये वर्क डन बाई बैटरी यहाँ से रखना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये करना होगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है, सो आंसर इज डी, राइट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 था। तो क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। इसमें क्या है कि देयर इज ए डिवाइस डी, ये एक डिवाइस है, अलग तरीके का बिहेव करता हुआ डिवाइस है। ये दिया हुआ इफ इनिशियली नॉन कंडक्टिंग, अगर ये डिवाइस पहले से नॉन कंडक्टिंग है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट नहीं कंडक्ट कर रहा है, देन इट रिमेन्स नॉन कंडक्टिंग अनटिल वोल्टेज अक्रॉस इट राइजेस टू ए वैल्यू V1, मतलब इसका वोल्टेज इसके क्रॉस जब तक V1 नहीं होगा, जो कि V0 से कम है, तब तक इससे करंट नहीं फ्लो कर सकता, सीधी सी बात है, ठीक है ना। ये दिया हुआ है। इट देन, जैसे ही इसका पोटेंशियल इसके क्रॉस V1 होगा, इमीडिएटली ये कोई भी अमाउंट करंट इससे पास कर जाएगा, मतलब देन रैपिडली डिस्चार्जेस द कैपेसिटर, मतलब इसके क्रॉस जो कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल बिल्ड कर रहा है, ये पोटेंशियल कब तक बिल्ड होगा, जब तक ये इधर से करंट नहीं जाने देगा। जैसे ही पोटेंशियल इसके क्रॉस इतना हो जाए, जो कि V1 दिया हुआ है यहाँ पे, इमीडिएटली ये डिस्चार्ज हो जाएगा इस वायर से, ठीक है, मतलब ये डिस्चार्ज कर देगा अनटिल द वोल्टेज अक्रॉस इट ड्रॉप्स टू ए नेग्लिजिबली स्मॉल वैल्यू, मतलब जैसे ही, मतलब पहले ये ब्लॉक करके रखा हुआ है, कब तक, जब तक इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 ना हो जाए। जैसे ही V1 हुआ तो ये एक ओपन वायर, आइडियल वायर की तरह बिहेव करेगा, नो करंट विल पास थ्रू कैपेसिटर, नो चार्जिंग, ये इससे करंट फ्लो कर रहा होगा सिंपली, ठीक है। तो ये है सिचुएशन, मतलब ये कैपेसिटर बाईपास हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस डिवाइस व्हेन वोल्टेज इज ग्रेटर देन V1, और जब तक V1 से कम है तब तक ये ब्लॉक करके रखेगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, मतलब ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है अप टू वोल्टेज V1, एंड आइडियल वायर की तरह बिहेव कर रहा है व्हेन वोल्टेज इज ग्रेटर देन V1, बस यही है सिचुएशन। तो देख लेते हैं कैपेसिटर, पहले तो इसका RC सर्किट है, चार्जिंग हो रहा होगा, तो निकाल लेते हैं इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी टाइम पे कितना है, जो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है वही डिवाइस के क्रॉस होगा। सो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर और डिवाइस दोनों ही Q/C, Q इज C V नॉट, चार्ज जो डायरेक्टली लिखते हैं 1 माइनस ई का पावर माइनस T/RC, वही लिखा हुआ है हमने। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है क्रॉस आइदर कैपेसिटर और डिवाइस। नाउ जब वोल्टेज अक्रॉस डिवाइस V1 हो जाए तो वो टाइम निकाल लेते हैं, तो वो टाइम आ रहा है हमारा यहाँ से, सॉल्व करने के बाद V1 रख करके इसको सॉल्व कर लेते हैं, ln लेकर के, नेचुरल लॉग लेकर के, ये आ रहा है T इज इक्वल टू RC ln V0/V0 माइनस V1। V0 क्या है, बैटरी वोल्टेज, एंड V1 क्या है, वो वोल्टेज जिसके बाद रैपिडली डिस्चार्ज करा देगा कैपेसिटर को ये डिवाइस, ये टाइम है। तो अब देख लेते हैं इसमें क्या होगा कि ये बैटरी इसको चार्ज करा रहा होगा, वोल्टेज एक्सपोनेंशियली ग्रो करना है, एक्सपोनेंशियली वोल्टेज को ग्रो करना है ना, क्योंकि चार्ज एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा होता है, ऐसे वोल्टेज ग्रो करेगा। जैसे ही V1 वैल्यू हुआ, ये इमीडिएटली इसका वोल्टेज इसके क्रॉस क्या हो जाना है, 0, फिर ये ग्रो कर रहा होगा, फिर 0, फिर ये ग्रो कर रहा होगा। सो दिस इज ए पीरियोडिक फंक्शन, ग्राफ भी बना सकते थे, मतलब ऐसे है, मतलब अगर इसमें हमें ग्राफ दिखाना है तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर अगर हम देख लें, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर VC और ये टाइम, तो ये क्या हो रहा है, पहले से ये ऐसे इंक्रीज किया, जैसे ही वोल्टेज V0 V1 के इक्वल हुआ, ये इमीडिएटली ड्रॉप करके ऐसे 0, फिर ये चार्ज अप टू V1, फिर 0, फिर चार्ज, फिर 0। सो इस तरीके से ये एक फंक्शन बन रहा है जो कि पीरियोडिक है यहाँ पे, और फिर कितने टाइम के बाद ये 0 हो जा रहा है, तो ये टाइम हमने निकाला है यहाँ से RC ln V0/V0 माइनस V1। सो ये टाइम है, मतलब दिस इज द टाइम पीरियड जिसके बाद ये पीरियड, ये फंक्शन रिपीट हो रहा होगा। सो लैंग्वेज में हमने लिखा है आफ्टर दिस वैल्यू दिस टाइम वोल्टेज डिक्रीजेस टू 0 एंड अगेन रीचेस टू V1 एंड सो ऑन, हेंस द प्रोसेस इज पीरियोडिक वेयर टाइम पीरियड इज RC ln V0/V0 माइनस V1। सो ऑप्शन C इज सुटेबल वन, राइट। ओके।